हाय फ्रेंड्स, मैं राजू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिक फॉर एग्जाम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। कह रहे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो एलसीएम हो जाएगा दोनों का 30, 10 3 30, 15 दूना 30। ये हो गया, यानी कि ए जितना काम करेगा, जितना समय में काम करेगा वो उस क्षमता से करेगा जिस क्षमता से करना चाहिए। जो जितना ही कम समय लेगा उसके कार्य क्षमता उतना ही ज्यादा होगा। देखिए, ये कार्य क्षमता हो जाएगा, कार्य क्षमता, ये दोनों का कार्य क्षमता होगी। यदि ए 10 दिन में कर रहा है, इसका कार्य क्षमता 3 है। बी 15 दिन में कर रहा है काम, तो इसका कार्य क्षमता 2 है। यानी कि ये कम समय ले रहा है, ये जो है काम किसी काम को करने में कम समय ले रहा है, तो उसका कार्य क्षमता ज्यादा होगा। जो मान लीजिए कि बी कर रहा है 15 दिन में, यानी ए की अपेक्षा 5 दिन अधिक ले रहा है। जब 5 दिन अधिक ले रहा है तो इसका कार्य क्षमता कम है। यदि दोनों का एलसीएम 30 है, यानी कि टोटल काम इतना है और समय से काम में भागा देंगे तो कार्य क्षमता निकलेगा। काम में समय से भाग देंगे कार्य क्षमता निकलेगा। कार्य क्षमता से समय में गुणा करेंगे काम निकलेगा। यानी कि काम के उल्टा होता है समय और समय के उल्टा होता है काम। मान लीजिए कि ये 10 कर रहा है और बी 15 दिनों में कर रहा है। ये 10 दिनों में कर रहा है, बी 15 दिनों में कर रहा है। यानी मान लीजिए कि अनुपात काट देंगे, 2:3 का अनुपात में हो जाएगा। यानी कि ये हो गया किसका? समय का अनुपात। ये हो गया समय का अनुपात। और समय का उल्टा होता है काम, यानी काम का हो जाएगा, यानी कार्य का, यानी कि समय का उल्टा काम, यानी इसका अनुपात, यानी कि 3:2 के अनुपात में हो जाएगा। समय कितना ले रहा है? 2:3 के अनुपात में, लेकिन उसका कार्य क्षमता कितना का अनुपात में है? यानी 3:2 के अनुपात में इसके कार्य क्षमता का अनुपात है। यानी काम के उल्टा होता है समय और समय के उल्टा होता है काम। तो आइए आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग कार्य समय का पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में सब कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, 10 3 30, 15 दूना 30। यानी कि ये हो गया काम, ये हो गया क्षमता। यानी कि ये 3 कर सकता है, 1 घंटा में 3 काम कर सकता है और ये 1 घंटा में 2 काम कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में कर लेंगे? यानी कि 2 3 5, यानी 1 घंटा में दोनों मिलकर 5 को काम कर सकते हैं, 5 काम कर सकते हैं। 30 काम है, 5 के हिसाब से करेंगे, 5 6 30, यानी कि 6 घंटा में आंसर। टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, ए किसी कार्य को 6 दिनों में जबकि बी उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों यानी ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ए कह रहा है 6 दिन में, बी कह रहा है 12 दिन में, दोनों मिलकर यानी एलसीएम हो जाएगा 12, 6 दूना 12, 12 है कम 12, यानी कि बी के कार्य क्षमता 1 और ए के कार्य क्षमता 2, तो दोनों मिल जाएंगे, यानी ए प्लस बी मिल जाएंगे, तो इसके कार्य क्षमता 3 हो जाएगा, 2 1 3। और 12 काम है 3 के हिसाब से करेंगे, यानी 3 4 का 12, यानी कि 4 दिन।
टाइप 2 का क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 2 का क्वेश्चन पहला कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि ए और बी 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कर रहे हैं अकेले तो 12 दिनों में, और ए भी मिलकर कर रहे हैं तो 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी उस कार्य को कितने दिनों में? ए कह रहा है कि 12 दिनों में कर सकते हैं, और बी इसी कार्य को ए प्लस बी इसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो कह रहा है कि बी इस काम को कितने दिनों में कर सकता है? बी यानी कि एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा? 24, 12 दूना का 24, 8 3 का 24, यानी ए प्लस बी मिलकर ए प्लस बी का कार्य क्षमता 3 है, और ए का अकेले है 2, तो बी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? यानी बी बराबर निकाल देंगे, यानी ए बी में से एक हटा देंगे तो बी निकल जाएगा। यानी कि ए बी का मान कितना है? ए बी का मान 3 है, एक हटा देंगे कार्य क्षमता, तो यानी कि बी का मान कितना आ जाएगा? 1। और 24 दिन में कर रहा है, 24 को 1 से भाग दे देंगे, यानी कि 24 दिन में कर सकता है। बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो 24 दिनों में। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे पार्ट 2 का। कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी इस कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ए उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? देखिए, ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, और कह रहा है बी इस कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो कह रहा है एक इस काम को कितने दिनों में कर सकता है? यानी एलसीएम दोनों का 60, 15 चौके 60, 20 3 60, यानी कि बी का अकेले है 3 गो कार्य क्षमता, और ए प्लस बी का है 4 गो, तो ए का कितना हो जाएगा? यानी ए बी में से बी घटा देंगे तो बच जाएगा ए, तो ए का कितना हो जाएगा? 4 में से 3 गया तो 1, यानी ए का कार्य क्षमता 1, और 60 है टोटल काम, 1 से भाग दे देंगे, यानी कि 60 दिन में आंसर। टाइम एंड वर्क का टाइप 3 में कह रहा है क्वेश्चन ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यानी पूरा कर सकते हैं, और सी तथा ए मिलकर उस कार्य को 12 दिनों में, तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में पूरा करेंगे? यानी कि तीनों मिलकर कह रहे हैं ए प्लस बी इस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 दिनों में। बी प्लस सी इस कार्य को 15 दिनों में, और सी प्लस ए इस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में। ए प्लस बी एलसीएम 60, 20 3 60, 15 चौके 60, और 12 5 60, यानी कि ए प्लस बी का कार्य क्षमता है 3, बी प्लस सी का 4 है, और सी प्लस ए का 5 कार्य क्षमता है। कह रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको जोड़ेंगे टोटल तो हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2c बराबर हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे 5 3 8 4 12, यानी 12 हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12, यानी कट जाएगा यहाँ से, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, यानी ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों का कार्य क्षमता आ गया 6, और टोटल है जो कि काम कितना है? तो 60 है। तो 60 में 6 से भागा दे देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का आ जाएगा, यानी कि 60 में
6 से भागा देंगे यानी कि 6 10 में 60 यानी कि 10 दिनों में आंसर। टाइप 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी तथा सी 24 दिनों में और सी तथा ए मिलकर 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में कर सकेंगे? ए प्लस बी 15 दिनों में, बी प्लस सी इसी कार्य को 24 दिनों में, और सी प्लस ए 36 दिनों में। इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 15 24 36 का एलसीएम यानी कि 15 24 36 का, यहाँ से 12 गुणे 2, यहाँ से 12 गुणे 3 और इसको 3 गुणे 5 यानी कि 12 दोनों 12 का है, एलसीएम 12 गुणे 2 ये 2 को 3 का 1 3 गुणे 5 एलसीएम हो जाएगा 24 24 15 है यानी 24 गुणे 15 15 चौक के 60 के शून्य हाथ में 6 15 दूना 30 6 36 यानी कि 360 एलसीएम हो गया। यहाँ पर मिटा देते हैं। देखिए एलसीएम निकालने का ये अच्छा तरीका है, नया तरीका। इस तरह शॉर्ट विधि में जल्दी निकाल सकेंगे। देखिए 360 यहाँ से भागा देंगे तो 24 बार में, 24 से भागा देंगे 15 बार में, और 36 से भागा देंगे 10 बार में। कह रहा है जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 2 गो ए 2 बी 2 गो सी, तो 2 कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने का मतलब होता है भाग देना, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर, यहां जोड़ देंगे 9 और 4 49। यहां से करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता आ जाएगा 49/2। यहां से अब कर देंगे तो 360 गुणे 2 बटा में कार्य क्षमता 49, इसमें भाग देते हैं। इसको गुणा करेंगे तो 720 बटा में 49, यहां से भाग देंगे तो 49 से कम 49 एक बार में, तो 72 में से 49 घटा देंगे तो आ जाएगा 3, यहाँ से 2, अब हो जाएगा 230। 230 को 4 बार में ले चलते हैं तो 4 9 36 का 6 हाथ में 3 4 4 का 16 3 19, यहाँ से घटा देंगे तो 4 बच जाएगा। यहाँ पर 2 2 में यानी कि 12 12 में से 9 गया तो 12 में से 9 गया तो 3 यानी कि 34, 4 बार में लगा है यानी कि 4 यानी कि 14.34 बटा में 49 दिन आंसर। छोटा विधि है, ठीक है। चलो टाइप 4 देखेंगे। टाइप 4 कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी 12 दिनों में तथा सी और ए मिलकर 15 दिनों में। तो सी अकेला इस कार्य कितने दिनों में कर सकता है? देखिए कंसेप्ट एक ही है, कंसेप्ट में नहीं बदलाव होगा। ए प्लस बी किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी प्लस सी 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, और सी प्लस ए इस काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? तो कह रहा है एलसीएम निकालिए दोनों का। एलसीएम 120,
एलसीएम 120, 15 8 है 20 से 15, 12 दहा में 20 से 15 8 है 20 से। यहाँ पर अब जोड़ेंगे तो कह रहे हैं सी अकेला, यहाँ पर पहले सबका जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस b प्लस सी बराबर आएगा। यहाँ पर जोड़ देंगे 15 10 25, 25 8 33, यानी a प्लस b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी 33/2। ये तीनों लोगों का आ गया, a प्लस b प्लस सी का कार्य क्षमता आ गया 33/2। अब c क्या कह रहा है कि c इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। इसमें से ए बी घटा लेंगे तो सी बच जाएगा। तो ए बी का कार्य क्षमता कितना है 15 है, तो 15 घटा लेते हैं यानी -15 कर देते हैं। यहाँ पर 2 एलसीएम हो गया तो यानी कि 33 माइनस 30 तो हो जाएगा 3/2, यानी कि सी का कार्य क्षमता आ गया कितना 3/2। 120 है 3/2 के हिसाब से करेगा यानी कि 3/2 के हिसाब से। यहाँ पर ऊपर पलट जाएगा यानी कि 12 गुणे 120 गुणे 2/3, 3 से काटेंगे 3 चौका 12 यानी 40, 40 दूना का 80, 40 दूना 80 दिन। आंसर टाइप 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिनों में, बी सी 12 दिनों में और सी ए मिलकर 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेला कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, यानी काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे ए। देखिए क्वेश्चन, ए प्लस बी 10 दिनों में, बी प्लस सी 12 दिनों में और सी प्लस ए 20 दिनों में। तो कह रहा है ए कितने दिनों में कर लेंगे, ए कितने दिनों में कर लेंगे। यहां से एलसीएम निकाल देंगे 60, 10 6 का 60, 12 5 60, 20 3 60, यानी कि तीनों को जोड़ देंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी, 2 को आएगा तो 2 कॉमन कर लिए हैं बराबर। यहां पर जोड़ देंगे 5 3 8 6 14, तो a प्लस बी प्लस सी 14 में 2 से भाग दे देंगे, ये इधर जाएगा तो भागा में जाएगा तो भाग दे देंगे तो 7 हो जाएगा यानी कि 7। ए प्लस बी प्लस सी के कार्य क्षमता आ गया 7। तो कह रहा है ए इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ए इसमें से बीसी घटा देंगे, ए बच जाएगा। तो बीसी का कार्य क्षमता कितना है, बीसी का कार्य क्षमता 5 है। यहां से ए निकालने के लिए 5 माइनस कर देंगे यानी कि ए का कार्य क्षमता आ गया, तो ए का कार्य क्षमता 2 और 60 काम है 2 के हिसाब से करेंगे यानी कि 30 दिन में। आंसर, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।